रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको एक मेटल्स का, जैसे कोई भी आप मेटल्स ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए हम क्या दे रहे हैं आपको यहाँ पे कॉपर, ठीक है। एग्जांपल में क्या दे रहे हैं आपको हम कॉपर। तो जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कि कॉपर मेटल हमने लिया, उसी मेटल का क्या करना है यहाँ पे रिफाइनिंग करना है, जो कि क्या है यहाँ पे अभी प्योर नहीं है, और हमको क्या करना है, इसी को प्योर करना है, ठीक है। और प्योर करने में जो प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रिफाइनिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो समझिए आप इसमें क्या करते हैं, रिफाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर लेंगे, एक क्या लेंगे यहाँ पे कंटेनर लेंगे, और कंटेनर में हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। अब वो इलेक्ट्रोड जो है वो किस चीज का बना होगा ये मैटर करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात क्या मैटर करता है, देखिए इलेक्ट्रोड किस चीज का बना है ये मैटर करता है, और जो कंटेनर है उसमें जो सॉल्यूशन है वो किस चीज का है, यानी कि विलयन किस चीज का है। तो विलयन जो है उसी का रहेगा जिसको क्या करना है, प्योर करना है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा। इलेक्ट्रोड जो है वो भी किसका रहेगा, कॉपर का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप समझिए, तो जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होगा, एक होगा कैथोड, दूसरा क्या होगा एनोड, ठीक है। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एनोड ले रहे हैं, और दूसरा क्या ले रहे हैं, कैथोड ले रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ये मोटा है, ये क्या है, पतला है, मोटू पतलू वाला मैटर, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हमने क्यों किया। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। अब समझिए कि जो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एनोड लिया, इसके ऊपर चार्ज क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। क्या है, एनोड के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब जो एनोड है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा किसको, एनायन को, ठीक है। इसलिए इसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, एनोड। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कैथोड, ठीक है। अब जो एनोड है किस चीज का बना था, ये इसी इम्प्योर कॉपर का बना होगा, यानी कि क्या होगा, इम्प्योर मेटल, ठीक है। किस चीज का होगा ये, कॉपर, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या समझे, जो कैथोड था, कैथोड किस चीज का, तो कैथोड जो है वो भी है मेटल ही, कॉपर ही है, लेकिन उसको मार्केट से लाया गया है क्या करने के लिए, प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा। कैसे, अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे पतला सा एकदम प्योर हमने क्या लिया, यहाँ पे कॉपर मेटल ले लिया, प्योर मेटल। किस चीज का था ये, कॉपर का ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो हमने सॉल्यूशन भर दिया वो कौन सा सॉल्यूशन था, आप समझिए वो सॉल्यूशन कौन सा है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, तो इसमें कॉपर सल्फेट क्या होगा, कॉपर जो है ये कॉपर के आयन के फॉर्म में होगा, कॉपर आयन के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या है, दूसरा जो सल्फेट होगा वो SO4-2 के फॉर्म में होगा, SO4-2, ठीक है। अब आपको क्या समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, ठीक, कि जो कॉपर है इसके साथ क्या हो रहा है, और जो सल्फेट है इसके पास इसके साथ क्या हो रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि कैथोड के ऊपर क्या लिया हमने, जो चार्ज लिया वो क्या है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव होता है। अभी हमने बताया होगा कि एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कैटायन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो एनोड होगा वो क्या करेगा, एनायन को अट्रैक्ट करता है। अब आप समझिए कॉपर जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन, यानी कि धनायन। तो धनायन किधर अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे धनायन अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैथोड पर देखते हैं क्या होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, जिसके पास चार्ज कौन सा है यहाँ पे, सॉरी निगेटिव चार्ज, चार्ज कौन सा है यहाँ पे, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज क्या मिल रहा है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, जो ये कॉपर है ये अट्रैक्ट होगा, यानी कि Cu+2, और ये क्या करेगा, जो है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, कहां से, कैथोड से, और फिर ये आगे क्या होगा, Cu मेटल में, यानी कि कॉपर मेटल में क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो आयन फॉर्म में था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये कुछ फॉर्म में रहा हो। फिर इसके बाद जब ये गया कहां पे, कैथोड के पास, और कैथोड के पास गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हुआ, ये
कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कॉपर मेटल मिला। ये किस पे चल रहा था? कैथोड पे। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? एनोड पे क्या हो रहा है? तो एनोड पे आप देखेंगे जिसके पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड पे आया कौन? SO4 -2 आयन, ठीक है, सल्फेट आयन जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होगा जो है, सबसे पहले जाएगा किसकी तरफ? अट्रैक्ट होगा ये सल्फेट पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि एनोड की तरफ, ठीक है। और वहां पे क्या करेगा? ये कन्वर्ट होगा कैसे? ऑक्सीजन गैस में और प्लस SO2 गैस में, और क्या करेगा ये? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? देखिए प्लस चार्ज जो होता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है? इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? यहाँ पे एनोड को। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करा इसने? एनोड को दे दिया, ठीक है। इस हिसाब से यानी कि कैथोड पे क्या हो रहा है? जो कॉपर है वो क्या हो रहा है? कॉपर आयन जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, और जो सल्फेट था वो किसमें? ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है? बदल रहा है, ठीक है। अब समझिए नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ कि अभी तो रिफाइनिंग तो दिखा नहीं कर, अभी तो बस जो सॉल्यूशन था उसके आयन इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो आयन जो कॉपर था वो क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। बट अब धीरे धीरे कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन का कॉपर था, आयन था, वो सारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? जो यहाँ पे इम्प्योर मेटल लिया था, ठीक है, जिसको हमको क्या करना था? प्योर करना था। तो जो ये इम्प्योर मेटल है, ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कॉपर आयंस की मात्रा क्या हो रही है? जो अमाउंट ऑफ कॉपर आयन है इन सॉल्यूशन में क्या है? धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? इसमें से जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में जाएगा। और कैसे जाएगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? मान लीजिए कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और उसके बाद क्या हुआ? ये चला गया किस फॉर्म में? यहाँ पे कन्वर्ट हो गया कॉपर +2 के फॉर्म में। अब जो ये कॉपर +2 यानी कि कॉपर आयन जो था यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्यूप्रिक आयन, ये क्या हुआ? प्लस चार्ज रखा, ठीक, क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, और चला गया किसमें? सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? जो ये आयन थे ये धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, ठीक है। तो चलो अब क्या होगा? अब जो सॉल्यूशन है उसमें जब ये आयन आ गया तो ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और कैथोड से क्या करेगा? यही जो है 2 इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा? उनसे लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉपर मेटल, ठीक है। तो धीरे धीरे कहने का मतलब क्या है? यहाँ के सारे कॉपर्स जो कन्वर्ट होते जाएंगे किसमें? कॉपर मेटल में। तो यहाँ पे बचेगा क्या? सिर्फ इम्प्यूरिटीज बचेगी, ठीक है। मतलब कि जो इम्प्योर मेटल था, इससे मेटल धीरे धीरे क्या हो गया? बाहर निकल गया, और रिमेन क्या रह गया? बचा क्या रह गया? इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज बचा रह गया, और मेटल क्या हुआ? यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो गया, ठीक है। अब चलो, तो इसी प्रकार से क्या था जो है धीरे धीरे, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो है ये कंप्लीट हुआ था। कि मेटल्स कैसे रिफाइन हो रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप फिर से क्या करिएगा? इस लेक्चर को फिर से देखिएगा, ठीक है। तो अभी क्या बचा हुआ है? अब क्या समझना आपको? अब आपको समझना है कोरोजन। और कोरोजन क्या होता है मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि कोरोजन जो है ऐसा प्रोसेस है या ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो मेटल्स होते हैं वो एयर और फिर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, और उनसे रिएक्शन करके धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? वो नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो धीरे धीरे वहां पे क्या हो रहा है? मेटल, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। इसको रफ कर दें, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है इसका क्या मतलब था। हमने बताया था यहाँ पे कि जब आप मॉडरेट मेटल का जो ओर्स था, ठीक है, उससे क्या कर रहे थे? मेटल को जब आप क्या कर रहे थे? एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, तो आपको प्योर मेटल नहीं मिल रहा था उसके ऑक्साइड से, ठीक है। तो जब हीट कर रहे थे उसको तो फिर इसके बाद जो है प्योर मेटल नहीं मिल रहा था, उसको प्योर करने के लिए जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे करते हैं? एक कंटेनर लेंगे, उसमें सॉल्यूशन कौन सा डाल देंगे? कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो इसमें किस फॉर्म में होगा? कॉपर +2 के फॉर्म में, और सल्फेट जो है वो -2 के फॉर्म में। प्लस इसमें हम क्या लेते हैं? कॉपर का ही क्या लेंगे? इलेक्ट्रोड, जिसको प्योर करना है उसी के सल्फेट का सॉल्यूशन और उसी का इलेक्ट्रोड, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने इसमें भर दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लिया। इलेक्ट्रोड में दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होगा, दूसरा क्या होगा, कैथोड। तो एनोड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है और कैथोड क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज रखता है। तो जो एनोड होगा ये किस चीज का बना होगा और जो कैथोड होगा ये किस चीज का बना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए कि ये बना होगा किसका, इम्प्योर कॉपर मेटल का, जो यहाँ पे क्या हुआ था, हमें मिला था, ठीक है। दूसरा ये किसका बना होगा, जो पतला वाला है, वो पतला वाला जो है प्योर मेटल का मिला होगा, जो कि हम मार्केट से खरीद करके लेके आएंगे, इसमें लगाएंगे ताकि ये क्या हो जाए, इंप्योरिटी इनकी गायब हो जाए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या करना है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे इसमें हमने बैटरी को क्या किया, जोड़ा, और बैटरी को जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वो चलने लगी, और फिर इसके बाद क्या हुआ, जो इसमें सॉल्यूशन में कॉपर था वो धीरे धीरे कॉपर आयन था वो किधर ट्रांसफर हुआ, कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ जब वो कन्वर्ट ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे इसको क्या थी, जरूरत थी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसने कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या हुआ, कॉपर जो है मेटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, किस पे, कैथोड पे, ठीक है। दूसरा एनोड में क्या हो रहा है, एनोड में जो सल्फेट था उसको क्या था, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यानी कि -2 चार्ज रख रहा था, यानी कि अधिकता थी इलेक्ट्रॉन की। तो वो एनोड को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और फिर इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, अब धीरे धीरे सॉल्यूशन से जो कॉपर था ये खत्म होने लगा, कॉपर आयन, तो कॉपर आयन खत्म होने लगा तो उसकी कमी पड़ी। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पे क्या थे, आपके पास एनोड में जो क्या थे, यहाँ पे कॉपर थे, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। कैसे ट्रांसफर होंगे, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो है एनोड को दे देंगे और फिर इसके बाद क्या होंगे, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे कॉपर आयन में और चले जाएंगे कहाँ पे, सॉल्यूशन में। अब फिर सॉल्यूशन में गए तो फिर वही बात कि कैथोड इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉपर मेटल में। तो धीरे धीरे ये सारे कॉपर जो इम्प्योरिटीज थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, यहाँ पे इम्प्योरिटीज, मिट्टियां इकट्ठा हो जाएंगी इम्प्योरिटीज, और फिर इसके बाद ये क्या होगा, जो कॉपर थे वो सारे क्या हो जाएंगे, कैथोड की तरफ डिपॉजिट हो जाएंगे और ये हो जाएंगे मोटू, और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पतलू, ये मोटू हो जाएंगे, ठीक है। ये बढ़िया से क्या हो जाएगा, मोटा, यानी कि ये क्या हो गया, इस पे कॉपर चला गया। तो कॉपर इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे प्योर होता है। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलते हैं हम क्या नेक्स्ट, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन की तरफ, ठीक है।